बेटा आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का रहेगा जनरल साइंस और चैप्टर देखेंगे यहाँ पे 4। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर मैंने डाल चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो जाकर देखेगा। आज की जो वीडियो रहेगी एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा मेरा गला खराब हो गया क्लासेस लेते लेते। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि डिजास्टर में क्या होता है आपदा। ठीक है, आपदा मैनेजमेंट क्या होता है प्रबंधन। ठीक है, प्रबंधन। डिजास्टर में क्या होता है आपदा और मैनेजमेंट प्रबंधन, यानी कि दो तरह से ये आता है आपका, एक नेचुरल होता है और दूसरा बेटा क्या होता है मैन मेड। यानी कि मैन मेड मीन्स मानव के द्वारा और नेचुरल मीन्स क्या होता है प्रकृति के द्वारा। ठीक है, नेचुरल मीन्स क्या होता है प्रकृति। तो आज स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको याद करा दूँ बेटा, अगर चैनल पर पहली बार मिला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सुबह 10 बजे क्लास मिलती है और एक शाम को 8 बजे, और मंडे से लेकर सैटरडे तक। अगर कोई बच्चा 6th स्टैंडर्ड का देख रहा है तो 4th को, 5th को, 3rd को, 7th, 8th, 9th, 10th को भी बताइएगा। ठीक है, यानी कि डेली क्लासेस चलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ पूछा गया है, स्टार्ट करते हैं। कैन यू टेल, क्या बता सकते व्हाट इवेंट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आप क्या क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे फ्लड बाढ़ आई है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे और क्या हो रहा है, यहाँ पे थंडरिंग हो रही है देखा जाए, और ये हमारे आग का ज्वालामुखी हो रहा है, ये वोल्केनो यानी कि ये सुनामी है और ये वोल्केनो। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। What would you have done in this situation? और इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। Have you experienced such as the situation yourself? और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है इस सिचुएशन में कैसे रिसोल्व करेंगे। Why do these events occur? और ये इवेंट्स को कैसे क्यों करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे डिजास्टर है। तो सबसे पहले 1.4 में अगर देखा जाए ये पिक्चर ऊपर वाली है। ठीक है बेटा, इन 1993 many people died due to the earthquake in किलारी इन लातूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 1993 में बेटा बहुत लोग क्या हुए थे, मरे थे अर्थक्वेक में। ठीक है, यानी कि जब भूकंप आया था, और ये कहाँ से आया था, लातूर डिस्ट्रिक्ट किलारी के। ठीक है, एवरी टुडे पीपल ऑफ द मुंबई सडर एट द मेमोरी ऑफ द जुलाई 2005 when many people had lost their lives in the deluge caused by the heavy rain। और एक चीज़ इसमें और है बेटा आपका कि इवन यहाँ तक कि आज की देखा जाए तो मुंबई में जो सडर एरिया यानी कि जहाँ पे अच्छा से नहीं रहता है, यानी कि नीचे रहते हैं, और याद कीजिए 5 जुलाई 2005 में। तो ये याद है कि जब बहुत सारे क्या होते लोग उसमें बेघर हो गए थे, यानी कि अपने घर को खो दिए थे किसके, हैवी रेन होने के कारण। 2005 की बात की गई, इतनी बारिश हुई थी कि लोग उसमें बेघर हो गए थे। बहुत लोग क्या हो गए, ड्रॉ हो गए थे, बह गए थे। ठीक है बेटा, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे डिजास्टर में आपको क्या होता है आपदा। अब यहाँ पे ना सेकेंड पॉइंट देते हैं, 2.2 को देख लेते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक एट किलारी, क्या पड़ा था प्रभाव किलारी में। ठीक है, यहाँ पे इन July 2014 the whole village of the Malin in the Ambegaon तालुका of the Pune district was destroyed in a matter of the minute due to the landslide। और ये ना अगर 2014 में जुलाई में क्या होता है, पूरा गांव जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे एक गांव है मालिन, और ये तालुका अम्बेगाम है ना, क्या होता है कि कुछ घंटों के लिए लैंड स्लाइड होती है जिसे अर्थक्वेक कहा जाता है। और मेनी गॉट द ड्यूरिंग द हीप ऑफ द सॉइल एंड स्टोन लॉस देयर लाइफ। और इस तरह से बहुत लोग क्या होता है देख रहे हैं यहाँ पे इस पिक्चर में बेटा, क्या होता है कि इसमें घर अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, उस भूकंप में बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। किस हीप मीन्स क्या होता है, जो पत्थर होते हैं, पत्थर के ग्रुप को हीप कहा जाता है, मिट्टियों में दब जाते हैं और अपने जीवन को खो देते हैं, इनकी जान चली जाती है। ठीक है, उसके बाद ये डिजास्टर मलिन विलेज की दिखाया गया है। यहाँ पे दिख रहा है ये मलिन जो आया था, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पार्ट को दिखाया गया है इसमें, इस तरह से हुआ था लोग यहाँ पे 2014 में। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बेटा यहाँ पे In November 2015, many people died due to the flooding caused by the heavy rain in the Tamil Nadu। अगर इस पर देखा जाए
तो 2015 नवंबर में बहुत सारे लोग मर गए थे बाढ़ आने के कारण। और ये बाढ़ क्यों आया था तमिलनाडु में? क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। What is a disaster? Disaster क्या होती है? आपदा, a sudden event that cause large scale damage to the life, property, social aspect of the nation's society is called the disaster। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है? डिजास्टर किसको कहते हैं? यानी कि ये जो होता है अचानक से आता है और ये हमारे जीवन को, हमारी प्रॉपर्टी को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था को, सब कुछ क्या करता है, बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, मैंने पूरी नष्ट हो जाती है। यूज योर ब्रेन। आपका व्हाट डिजास्टर कैन ऑकर इन स्कूल। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ये आपके क्वेश्चन हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं अब डिजास्टर होता है किस तरह से। तो डिजास्टर डिजास्टर आर टू मेन काइंड्स ऑफ द मैन मेड एंड नेचुरल। जैसे मैं आपको पहले बताई हूँ कि जो आपदा होती है डिजास्टर टू टाइप्स होता है, एक तो मैन मेड होता है, दूसरा नेचुरल। तो अर्थक्वेक देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले। देखो, मूवमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिलीज द ट्रेंडेंस अमाउंट ऑफ द रेन, दिस कॉज द seismic waves leading to the movement of the earth surface like tremor, shaking, cracking up, etc. Such vibration, quaking in the earth crust is known as the earthquake. It is believed that beside the other causes, man-made causes like the mining, construction of the big dam can also lead to the earthquake। अगर इसको देखा जाए बेटा ना, तो जो earthquake होता है ना, इंटीरियर में क्या होता है, पृथ्वी की जो नीचे, अर्थ के नीचे जो होती है ना, एक ट्रेमेंडस अमाउंट होता है एनर्जी का। जैसे ये कई प्लेट और ये जो दोनों प्लेट क्या होती है, एक दूसरे से टकराती है ना यहाँ पे, तो क्या होती है, इसमें वेव आती है, तरंग आती है, यानी कि मूव करता है सरफेस को और ये शेक करता है, हिलने लगता है, या तो क्या होता है, हिलने लगेगा, या तो बीच बीच में क्रैक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस वाइब्रेशन और वेकिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट को अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है बेटा, अर्थक्वेक में क्या होता है, भूकंप होता है, यानी कि भूकंप आते हैं। तो जगह देख रहा है यहाँ पे, या तो ये ज़मीन क्या हो गई, बीचों बीच से फटना शुरू हो गया। ठीक है, क्रैकिंग होना है, और इसी को क्या कहते हैं, या तो फट जाएगा या तो वाइब्रेट होगा। तो ज़मीनें जो होती है, दो प्लेट हिलती है नीचे की तरह और एक दूसरे से टकरा जाती है। ठीक है, जैसे अर्थ है। और इसका ये मतलब है कि मैन के जो कार्य होते हैं, यानी कि कॉज होते हैं मैन मेड कार्य, जैसे माइनिंग, खनिज की कंस्ट्रक्शन और बांध बनाने के, बड़े बांध बनाने के, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, इसके हम क्या देखते हैं, अर्थक्वेक के साइड इफेक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज अ बिल्डिंग, ब्रिज, रोड्स, रेलवे, ट्रैक। और अर्थक्वेक पर क्या क्या अर्थक्वेक का प्रभाव पड़ता है, तो हमारा बहुत सारा चीज़ खराब हो जाती है, जैसे बिल्डिंग खराब हो जाती है, ब्रिज खराब हो जाता है, रोड खराब है, रेलवे, ठीक है, यहाँ ट्रैक यानी पटरियाँ फट जाती हैं। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, और जो डायरेक्शन होता है यानी कि नदी बहने का, उसका भी डायरेक्शन चेंज होता है। ह्यूज लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और बहुत बड़ी मात्रा में हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी भी क्या होता है, लॉस हो जाती है, यानी कि खराब हो जाती है। उसके बाद बेटा देखते हैं फ्लड। अभी इस देखो, इस पिक्चर में क्या दिखाया, फ्लड दिखा गया। फ्लड मीन्स क्या होता है, पूरा ये बाढ़ है, यानी कि बाढ़ आई। ठीक है, और इसी फ्लड को हम देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, फ्लड मीन्स क्या होता है, बाढ़। तो किस तरह से आता है, और फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग नेचुरल डिजास्टर इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्लड। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये कैसे होते हैं, नेचुरल डिजास्टर होते हैं, और ये जो अर्थक्वेक भी आपका नेचुरल होता है। ठीक है, एक चीज़। और यहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड के पूरे सभी भाग में जो होते हैं, जो फ्लड आती है। ठीक है, और फ्रिक्वेंट अचानक से आती है, नेचुरल होती है। ठीक है, मैंने संसार में कहीं भी आ सकता है, और नेचुरल कभी भी आ सकता है। ठीक है, ड्यू टू द एक्सेसिव रेन इन द सेम प्लेस, और मैंने जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई, रिवर ओवरफ्लो इज द बैंक कॉलिंग द फ्लड, और नदियाँ नदी भर जाने के बाद क्या करती है, ऊपर की तरफ पानी बहना शुरू कर देती है। द वाटर ड्रेन सिस्टम इन बिग सिटीज फॉर शॉर्ट व्हेन देयर इज द हैवी रेन resulting in the choking gutter and the drains line. Water overflow on the roads to the surrounding area and even enter the nearby the. अब ये क्या होता है, इतनी बारिश होगी, तो इतनी बारिश होगी, और सेम एरिया में जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो नदी से पानी बहना शुरू कर देता है ऊपर की तरफ। अब ये जिस बड़ी बड़ी सिटियों में जो ड्रेन्स होते हैं, पानी ऊपर से बने छोटे छोटे जगह जाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे गटर्स विटर्स रहते हैं, और वहाँ पे लाइन क्या होती है, वहाँ पे भरने लगती है। और उस जहाँ पे रोड होता है,
और एरिया को पूरा कवर कर लेता है इस तरह पानी। और वहाँ पे क्या है इसका साइड इफेक्ट करके देखते हैं। दिख रहा है ये पूरा पानी भर गया है, यानी कि नदी से जब नदी फुल हो जाती है तो हमारे सिटी में चली जाती है, गांव में चली जाती है और पूरे ये गांव क्या होता है बेटा पानी से भर जाता है। तो यानी कि पानी की जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें हमें क्या बोलते हैं ग्रेविटी नहीं मिलता, ये खड़ा नहीं पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इससे लॉस क्या होता है अगर मैं बताऊँ इसका इफेक्ट क्या होता है, ह्यूज लॉस ऑफ द लाइफ प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हमारी यानी जो प्रॉपर्टी होती है, हमारे घर होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सॉइल इरोजन होता है, यानी कि मृदा का अपरदन हो जाता है। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन में स्टैंडिंग क्रॉप्स, यानी कि हमारे फसल खराब हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट तो फ्लड का भी इनका फ्लड का जो प्रभाव होने उसके बाद अगर बाढ़ आने के बाद देखा जाए लाइक स्प्रेड ऑफ डिसीज, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती है, एपिडेमिक अफेक्टिंग हेल्थ ऑफ द पीपल। और यहाँ पे एपिडेमिक बहुत दिनों तक ये बीमारी लंबी बीमारी चलती है उस एरिया में, जिस एरिया में अगर फ्लड आता है यानी कि बाढ़ आ जाती है। ठीक है, इनसे क्या होता है बहुत सारे लॉस हो जाते हैं। और एक जैसे हमने कोरोना देखा था बेटा, कोरोना के टाइम कोविड जो आया था, कोविड-19 आया था 2020 में, तो सेम ऐसा ही फ्लड होता है यानी कि बाढ़ आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें में नुकसान हो जाता है, हम जीवन से, घर से, पशु पक्षी, बहुत सारे गांव बह जाते हैं, शहर बह जाते हैं, हमारे बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, ब्रिज गिर जाती है, रोड है, रेलवे ट्रैक, और फसल खराब हो जाती है फ्लड के बाद। उसके बाद बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल जाती है बहुत दूर तक, इसमें जो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, लोग बीमार पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर था, इसका आगे का लेक्चर मैं डाल दूँगी।